अब यहाँ पर इस चैनल को आप बना सकते हो, स्कोप अच्छा है, व्यूज दबाकर आएंगे, आपको स्पॉन्सर्स भी मिलेंगे, बट चाहिए क्या, रिसोर्स क्या लगेंगे। बट एक चीज बताइए कि जो मूवी एक्सप्लेनेशन वाले चैनल होते हैं, इसमें जैसे कोई मूवी को एक्सप्लेन करना है तो मूवी थोड़ी बहुत तो दिखानी पड़ती है ना, सारा तो स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा। हाँ। कुछ तो उसमें लोगों को डर रहता है कि यार कहीं स्ट्राइक आ गई, क्लेम आ गया, हाँ। तो फिर पैसा तो चला जाएगा, चैनल चला जाएगा। 2025 में जो नीश सबसे बढ़िया काम करने वाली है ना, और सबसे ज्यादा आपको दिखेगी कि यार ये क्या नया ही कंटेंट आ गया यूट्यूब पर, वो होगा। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के आजकल आपने पॉडकास्ट देखे होंगे जो बताते हैं कि ये वाला इस राशि का ऐसा भविष्य होने वाला है 2025 में। तो आप चैनल्स का भविष्य बताइए, अलग अलग कैटेगरीज या निश जिसको बोलते हैं, किस निश का किस कैटेगरी में कौन सा चैनल बनाना चाहिए लोगों को, और कोई नए आइडिया आपके पास बताइए, 10 ऐसे टॉप फेसलेस चैनल आइडिया या फेस कैम भी जो सबसे ज्यादा चलेंगे 2025 में। ठीक है यार, 2025 में ऐसे चैनल आइडिया बताऊंगा आपको जो चलने ही चलने हैं, मतलब अगर आपके नहीं चले तो किसी और के तो चलने ही है, तो वो चैनल के आइडियाज बताऊंगा। और ये प्रूवन है, कोई ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी साइंस है कि 2024 में जिन चैनल्स ने अच्छा परफॉर्म किया, जिन निशेस ने अच्छा परफॉर्म किया, पहला जो सबसे बढ़िया निश है वो है एएसएमआर निश, एएसएमआर कुकिंग चैनल। एएसएमआर कुकिंग चैनल क्या होता है? एएसएमआर कुकिंग चैनल होता है, हाँ एग्जैक्टली, आप कर ऐसे मतलब ये क्रिस्प वॉइस आती है थोड़ी, राइट। तो लोग कुकिंग को नहीं देख रहे, कोई लोग रेसिपी नहीं को नहीं देख रहे, लोग इस साउंड को मजा ले रहे हैं, तो इसमें ऑडियंस अटेंशन बहुत बढ़ जाती है। अब एल्गोरिथम का सीधा सा फैक्ट है कि ऑडियंस टेंशन जिस वीडियो में ज्यादा दोगे भैया, मेरे यूजर को मेरे प्लेटफॉर्म पर टिका कर रखोगे, मैं तुम्हारी रीच 10 गुना कर दूंगा, मतलब ज्यादा करता रहूंगा। और इन वीडियोस की यही खूबसूरती है, राइट। नाउ द रियल थिंग इज कि अगर आपके कुकिंग वीडियो पर, नॉर्मल कुकिंग वीडियो पर जो आप वॉइस ओवर देखे, वहां पर 1 मिलियन व्यूज आएंगे, इन वीडियोस पर 10 मिलियन आएंगे, बिकॉज ऑडियंस टेंशन इसमें बहुत अप है। सो इसी के चक्कर में ये चैनल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट रिसोर्स आपके पास है नहीं है। आप वो वाले यूट्यूबर हो कि 500 रुपए का माइक से जस्ट स्टार्ट करना चाहते हो और देखना चाहते हो कि लेट्स सी कि यूट्यूब पे कुछ मेरा होगा या नहीं होगा, देन ये चैनल आपके लिए नहीं है। आपके लिए एएसएमआर कुकिंग चैनल तभी है जब आपके पास पैसा खर्च करने के लिए है, यू वांट कि मैं यूट्यूब पर कुछ इन्वेस्ट करूं, लॉन्गर टर्म में मेरे को रिटर्न आए, देन दिस चैनल इज फॉर यू। 2025 में इन चैनल पर काम करना, माइक अच्छे चाहिए होंगे और सेटअप अच्छा चाहिए होगा, प्लस आपको कैमरा क्वालिटी अच्छी चाहिए होगी, तो आपके लाखों रुपए लगने वाले हैं इसमें, इंडियन रुपीस में मैं बात करूं, ठीक है जी, लाखों रुपए आपके लगने वाले हैं। सो इस चीज का ध्यान रखना। पोटेंशियल मैंने जैसे बताया इन चैनल का बहुत है, जहां पर 1 मिलियन, यहाँ पे 10 मिलियन आएंगे। एक तो ये चैनल हो गया। दूसरा नीश अगर मैं बताऊं, माइथोलॉजी चैनल है। माइथोलॉजी चैनल क्या होता है कि रिलीजियस स्टोरीज हम उसे कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जैसे बहुत सारे हिंदू रिलीजन की स्टोरीज होती हैं ना, तो वो सारी स्टोरीज यहाँ पर आती हैं, अलग अलग बुक से वो रेफरेंस देके वो स्टोरीज बहुत अट्रैक्टिव वे में दिखाते हैं। अब इसके लिए सबसे अच्छी बात है, इन चैनल्स के लिए आपको रिसोर्स बहुत कम लगता है, आप फेसलेस भी बना सकते हो। एएसएमआर भी फेसलेस था वैसे, ये भी फेसलेस है, तो ये फेसलेस आप बना सकते हो। इसमें आपका जो कंटेंट है, यानी कि जो स्टोरी है, वो आपको इंटरनेट से ही मिल जाएगा। दूसरा, आपको जो फुटेजेस हैं वो इंटरनेट से मिल जाएंगे। तीसरा, जो वॉइस ओवर है वो आप या तो किसी को हायर कर सकते हो, बहुत सस्ते मिल जाएगा, या खुद कर सकते हो, या फिर एआई से भी करवा सकते हो, वो भी ऑप्शन है। जो हमने पॉडकास्ट किया था विशाल फैक्टोग्राम के साथ, हाँ, वो उसका एक एग्जांपल है, राइट। वो सेम चैनल चलाते हैं, उनके अभी 10 मिलियन हो हमारे गए खुद के बहुत सारे फेसलेस माइथोलॉजी में ही है, राइट। तो ये जो नीश है, और ये हम क्यों बता रहे हैं 2025 में, आप बोलोगे कि हमने तो ये 2023-24 से हम करते आ रहे हैं, तो आप 2025 में इसे क्यों रिकमेंड कर रहे हो? बिकॉज इसका ट्रेंड और बढ़ चुका है माइथोलॉजी कंटेंट का, और आने वाले साल इसी कंटेंट के हैं। सो या ये एक नीश हो सकती है। थर्ड नीश जो 2025 में कमाल करने वाली है वो है मूवी मिस्टेक चैनल। मूवी मिस्टेक चैनल एक ऐसी नीश है जहां पर आप को कुछ नहीं करना, गलतियां निकालनी है, और इंसान गलतियां निकालने में माहिर होता है दूसरे की। इस पॉडकास्ट में से भी 10 गलतियां निकाली है, इस पॉडकास्ट में से भी आप गलतियां निकालना ना। तो ये वाला जो नीश है बहुत कमाल का नीश है। अब इसमें क्या करना होता है, आपको एक मूवी बड़े आराम से देखनी है और उसमें से गलतियां निकालनी है। लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ, वैसे मैं तारक मेहता शो का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैंने देखा कुछ लोग ये गलतियां दिखा रहे हैं कि यार जब बापूजी को पता नहीं था तो वो भिड़े के घर में कैसे पहुंच गया, मतलब काइंड ऑफ अपनी स्टोरीज बना के गलतियां निकाल रहे हैं। तो लोग एपिसोड, ये वाले चैनल एपिसोड्स में भी चला रहे हैं, ठीक है, कि एपिसोड से गलतियां निकालना, वेब सीरीज में गलतियां निकालना, मूवीज में गलतियां निकालना। तो ये वाले चैनल्स को ना लोग बहुत इंटरेस्टिंग वे में देखते हैं कि लेट्स सपोज कोई नई मूवी आई है, ठीक है, पुष्पा आई है या कोई भी आई है, तो उसमें से निकालेंगे यार कि इस सीन में ये गलती थी, इस सीन में इसने चप्पल ही पहनी थी, बूट नहीं पहना, राइट, काइंड ऑफ ये सारी वो गलतियां निकालेंगे। और पीछे ये गलतियां हो गया, देखो मिरर में ये दिख रहा है, तो ये सारी गलतियां वो निकालेंगे और
10 गलतियां आपको दिखानी है फेमस मूवीज की, 10 गलतियां दिखानी है कोई फेमस वेब सीरीज की, राइट। इस तरह से ये चैनल चलते हैं और ये जब तक ये वेब सीरीज एपिसोड्स या फिर टीवी सीरियल जो भी चलते रहेंगे तब तक ये वाला चैनल का बट ये चैनल मोनेटाइज होते हैं? हाँ, ये चैनल मोनेटाइज होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो फुटेजेस हैं वो आपको बहुत ही ध्यान से यूज करनी पड़ेगी। एक तरीका होता है उसे यूज करने का, राइट, स्क्रीनशॉट्स लगा के, लेकिन उसमें भी आपको एडिटिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, राइट। अगर लेट्स सपोज आपको 2 सेकंड का सीन भी चलाना है तो उसमें भी आपको एडिटिंग करके थोड़ा ब्लड टाइप करके वो सब करना पड़ेगा, जिससे आपको कॉपीराइट आए ही ना पहली बार। और दूसरा, अगर आप वो उसका यूज भी कर रहे हो तो ऊपर लिख दो कि क्रेडिट बाय, राइट, सोर्स। तो इस तरह से लिख दोगे तो और ज्यादा सेफ हो जाओगे। वॉइस ओवर आप एआई से भी अगेन ले सकते हो, अपना करना चाहते हो अपना, तीसरा ऑप्शन हायर अप कर सकते हो, बहुत सस्ते में आपको मिल जाएगा। बट इसका फिर स्ट्रेटजी क्या है? मतलब सिर्फ मतलब फिल्में देखो और आपको अगर कैच कर पा रहे हो आप तो उसमें से गलतियां निकालो कि यहाँ पे ये है वहाँ पे। देखो स्ट्रैटेजी जितने भी मैं चैनल बता रहा हूँ ना उसमें THSP फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ नीश बता रहा हूँ इसमें, अब उस नीश में आपको अंदर घुसना पड़ेगा, आपको उसकी टॉपिक रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन से टॉपिक्स चल रहे हैं, राइट, कौन से अब चल रहे हैं, कौन से ट्रेंड में है अभी, उस पर आप वीडियो बनाओगे तो आपका ज्यादा प्रोबेबिलिटी ज्यादा है चलने की। दूसरा, आपको हुक लाइन, अगर शॉर्ट बना रहे हो तो हुक लाइन आपकी मस्त होनी चाहिए। लॉन्ग बना रहे हो तो आपका थंबनेल बहुत बढ़िया होना चाहिए और थंबनेल में ऐसे कैची वर्ड्स होने चाहिए जिसके कारण वो क्लिक करें कि चलो यार देखते हैं, ये तो मैंने भी देखा हुआ लेकिन इसमें ऐसा क्या था, तो काइंड ऑफ वो क्लिक करके जाए। तो वो THSP फॉर्मूला तो पूरा हर जगह पे लगेगा ही लगेगा। इसमें ऐसे नहीं है कि सिर्फ नीश ही ऐसे सिलेक्ट कर लो कि वो अपने आप चल जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। बट इसमें कंपटीशन कम है, कोई कर ही नहीं रहा है देखा जाए तो। हाँ, कंपटीशन बहुत कम है। इसमें ये भी है, मैं आपको एक बताऊं, इसमें स्पॉन्सर, बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसमें स्पॉन्सर्स नहीं मिलते। अभी मैंने देखा कि इन कंटेंट में धीरे धीरे करके स्पॉन्सर्स भी मिलने लग गए हैं। हाँ, बहुत बड़े स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हैं, थोड़े ऐसे से ही मिलते हैं, लेकिन सही है ना। अब पहले एक सोर्स था एडसेंस का, दूसरा अभी धीरे धीरे करके छोटे मोटे ऐप्स का ये भी बन रहा है, और तीसरा अभी मूवीज वाले खुद भी रिव्यूज के भी पैसे देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इवन एक चैनल है फिल्मी सिंस करके, आई थिंक मैं शायद नाम गलत नहीं ले रहा हूँ, वो उसको आप जाके देखो, वो बहुत अच्छा कर रहा है इस चीज़ में। वो खाली गलतियाँ निकालता है, बट वो बहुत शायद टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उनकी टीम वगैरह होगी, जैसे CID में से, तारक मेहता में से, या पर्टिकुलर एपिसोड्स में, तो वो आप भी कर सकते हैं उनको देख के। बाकी और कोई नीश बताइए जो बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है 2025 में। 2025 में जो नीश सबसे बढ़िया काम करने वाली है ना, और सबसे ज्यादा आपको दिखेगी कि यार ये क्या नया ही कंटेंट आ गया यूट्यूब पर, वो होगा AI बेस्ड कंटेंट। ऐसा कंटेंट होगा जो आपकी आंखों को यकीन नहीं दिलाएगा कि यार ये इसने बनाया है, शूट किया है, क्रिएट किया, ये आ कहां से रहा फुटेजेस। बिकॉज एक चैनल बताता हूँ, आर के गुरु करके चैनल है, वो बंदा बहुत ही रियलिस्टिक AI वाली वीडियोस निकालता है। अब वो क्या प्रोसेस है बाद में बताता हूँ, लेकिन उसमें वो कंटेंट को अगर आप देखोगे, अगर उस कंटेंट को शूट कर देंगे ना, करोड़ों रुपए लग जाए। वो सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिख के निकाल रहा है, मतलब सिर्फ प्रॉम्प्ट नहीं, मतलब मेहनत है उसमें भी, लेकिन डेफिनेटली वो AI से उससे तो इजी वे में निकाल रहा है, मतलब शूट करने से तो इजी है। अगर इवन वैसी स्टॉक फुटेज भी ढूंढे तो कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है, राइट। वो तो कोई फॉरेनर की मिल गई, ये मिल गई। यहाँ पर वो बंदा क्या कर रहा है कि आप स्टोरीज उठाओ, इंटरेस्टिंग स्टोरीज, और राजा महाराजाओं की वो अगर स्टोरीज, मैंने उनके वीडियो देखी थी, राजा महाराजाओं की अगर आप स्टोरी निकालते हो, अब वैसी फुटेजेस तो आप कहाँ से लेकर आओगे, लेकिन वैसी सेम फुटेजेस जो सीन चल रहा है वो AI से क्रिएट करते हैं एंड देन उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड लोगों का ऑडियंस टेंशन कमाल का आता है। अब यहाँ पर इस चैनल को आप बना सकते हो, स्कोप अच्छा है, व्यूज दबाकर आएंगे, आपको स्पॉन्सर्स भी मिलेंगे, बट चाहिए क्या, रिसोर्स क्या लगेंगे। ऐसे चैनल को बनाने के लिए आपके रिसोर्स लगेंगे। सबसे पहले आपको AI को समझना होगा, AI को सीखना होगा। तीसरा, AI के पे टूल्स में इन्वेस्ट करना होगा। प्रॉम्प्ट को सीखना होगा, प्रॉम्प्ट कैसे टाइप करना है, ये अपने आप में स्किल है, ये अपने आप में स्किल है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। प्रॉम्प्ट लिखना और उसे समझना, तो आपको मल्टीपल AI के टूल्स का यूज करके ये सारी चीजें समझ में आएंगी। बिल्कुल, जैसे हम कुछ बता भी देते हैं, जैसे ChatGPT है, प्रो वर्जन आप उसका ले सकते हैं प्रॉम्प्ट के लिए। फिर AI से फोटोज अगर आपको जनरेट करने तो उसके लिए आप leonardo.ai है, या आइडियोग्राम करके शायद कुछ एक वेबसाइट है, वो आप यूज कर सकते हैं। और उसको वीडियो में अगर कन्वर्ट करना है तो रनवे ML करके एक वेबसाइट है, उसको आप यूज कर सकते हैं, बट ये सब पेड है, फ्री आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो और कोई निश जो आपके हिसाब से बहुत अच्छा काम करे? और निश, पहले मैंने आपको मूवी का बताया था, मूवी मिस्टेक का, अब मैं आपको बताता हूँ कि मूवी एक्सप्लेनेशन निश। एक्सप्लेनेशन हो गया, इसमें आप क्राइम थ्रिलर भी ऐड कर दो, 18+ भी ऐड कर दो, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट मूवी एक्सप्लेनेशन निश में आपको एक्सप्लेन करना होता है। अब इसमें एक कैच है, वो कैच ये है कि आप पुष्पा को एक्सप्लेन नहीं करोगे कि अभी पुष्पा आई, आप पुष्पा को एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। अब यहां पर मैंने मोस्टली मूवी वाले चैनल्स का ये देखा है कि वो क्या करेंगे कि वो ऐसी स्टोरीज को उठाएंगे या ऐसी मूवीज को उठाएंगे जो बहुत ओल्ड हो चुकी हैं लेकिन इंटरेस्टिंग है, जो उन्हें
अंडररेटेड है, और उन्हें आइडिया कि इसका यार थंबनेल बहुत कमाल का बनेगा, बिल्कुल थंबनेल मतलब पावर है यहाँ पे। कैची बनेगा, उनको बहुत आइडिया है इस सेंस में। वो ना ऐसे मुझे लगता है स्टोरी देखते होंगे और उन्हें वो सबसे पहले वही पार्ट ढूंढते होंगे पूरी स्टोरी देखते होंगे कि यार इसका बहुत ही बेकार सा 18+ थंबनेल मैं कैसे बनाऊंगा, और जहां पे वो क्लिक किया उस वीडियो को वो सिलेक्ट करते होंगे, उस मूवी को वो सिलेक्ट करते होंगे। तो यही आपको भी करना है। ये कंटेंट चलता ऐसे है, जो मैंने मेजर चैनल देखे हैं जिन पे मिलियंस में व्यूज आते हैं, ये लॉन्ग में भी चलेगा, शॉर्ट में भी चलेगा। मेहनत फेसलेस होगा, रिसोर्स आपके ज्यादा नहीं लगेंगे, वॉइस ओवर वगैरह, फुटेजेस आपको वहीं से मिल जाएंगी। अगेन उसका एक तरीका होता है कि कैसे आपको यूज करना है फुटेजेस, राइट, और स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और इसमें आपका पैसा एडसेंस से मेजर बनने वाला है, ठीक है। तो और अगेन जैसे मूवी मिस्टेक चैनल में मैंने बताया था, स्पॉन्सर इसमें भी मिलेंगे, मूवी रिव्यूज के और एक्सप्लेनेशन के दोनों के मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक चैनल है 2025 में, अगर आप 500,000 रुपये इन्वेस्ट करके कोई चैनल बनाना चाहते हो तो ये हो सकता है। बिल्कुल, और ये मेरे हिसाब से थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, मतलब ऐसा कोई बोरिंग नहीं है कि आप कोई न्यूज़ कहीं पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा रिसर्च, मतलब आपके लिए डेली का काम अगर थोड़ा सा भी आप मेहनत करते हो। बट एक चीज़ बताइए कि जो मूवी एक्सप्लेनेशन वाले चैनल होते हैं, इसमें जैसे कोई मूवी को एक्सप्लेन करना है तो मूवी थोड़ी बहुत तो दिखानी पड़ती है ना, सारा तो स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा। कुछ कुछ तो उसमें लोगों को डर रहता है कि यार कहीं स्ट्राइक आ गई, क्लेम आ गया, तो फिर पैसा तो चला जाएगा, चैनल चला जाएगा। उसमें देखिए मैंने वही बताया ना कि उसमें एक वे है उसको यूज करने का। वे ये होता है, जैसे लेट्स सपोज कि आपके पास एक पूरा मूवी है 2 आवर्स, 2 घंटे का, आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है कहीं से, ठीक है। अब उस 2 घंटे की मूवी में आपको यूज किस तरह से चीजें करनी है। आप पहले लेट्स सपोज कि 2 सेकंड का पार्ट दिखाएंगे, लेट्स सपोज कि 0.02 0.02 तक, राइट। फिर उसके बाद आप 0.03 टू 0.05 का नहीं दिखाओगे, आप बहुत पीछे का पार्ट एक ऐड कर दोगे या उसमें स्क्रीनशॉट ऐड कर दोगे, देन आप कोई और ऐड करोगे, देन उसके बाद आप 0.4 टू 6 इस तरह से, मतलब मिक्सिंग आपको करनी होती है, सो दैट वो इतना छोटा पार्ट होता है कि उस पर पकड़ नहीं पाता है, और आपकी क्योंकि अपनी वैल्यू ऐड ऑन हो जाती है। दूसरा मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको एक फेयर यूज पॉलिसी का, आप गूगल करोगे ना फेयर यूज पॉलिसी यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसको हमेशा अपने वीडियो में लगा कर रखना है डिस्क्रिप्शन में। तो वो क्या होता है कि वो एक सेक्शन है जिसके अंडर आप फेयर यूज के अंडर आप किसी चीज को यूज कर सकते हो, और क्योंकि आप वॉइस ओवर भी दे रहे हो, तो अगर आपको स्ट्राइक आती है, आप काउंटर भी करते हो, तो यूट्यूब बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपके हक में फैसला देगा, बिकॉज आप फेयर यूज कर रहे हो। गॉट इट, ठीक है। ये भी अच्छी एक नीश आई थिंक। नेक्स्ट नीश जो 2025 में अगेन बहुत ज्यादा कमाल करने वाली है, वो है मसाला ओरिएंटेड ओपिनियन बेस्ड चैनल। पूरा समझना है इसमें क्या होता है। सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूं, चैनल्स लाइक लक्ष्य चौधरी, राइट, जो लोग अपना ओपिनियन देते हैं किसी चीज को लेकर। अब जो चीज ट्रेंडिंग में है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो इन शॉर्ट इंटरनेट पे ट्रेंडिंग पे हो, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग पे हो, तो वो सोशल मीडिया पे चल रही ट्रेंडिंग चीज पे अपना ओपिनियन देंगे। दैट्स इट, ये सिंपल चैनल होता है। बट यहां पर ये चैनल कौन बना सकता है? ये चैनल वो बना सकता है जो एक्चुअल में एक ओपिनियन रखता भी हो उन चीजों को लेकर। जैसे अगर आप कहोगे कि आपने जिंदगी में पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं देखा ना सुना, नाउ आपको ये भी नहीं पता है कि मोदी जी के अलावा और कौन कौन मंत्री होते हैं, राइट, और आप पॉलिटिक्स के बारे में ओपिनियन दे रहे हो, लोग जज कर लेंगे एकदम से, यार इसको नॉलेज नहीं है, तो आपके ओपिनियन भी वैसे हल्के में ही लिए जाएंगे और आपकी उस नीश में वैल्यू नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ओपिनियन अगर देने हैं तो आप ऐसे पर्सन होने चाहिए जो इसमें आप बहुत वैल्यूएबल ओपिनियन अपने ऐड ऑन कर पाओ, राइट, और एक तरीके से एक अच्छी कम्युनिकेशन से आप कर भी पाओ, या तो हंसाकर या तो बहुत ज्यादा मेच्योरिटी से। 2 ही चीजें होंगी, यानी कि या तो एंटरटेनमेंट सर्व कर देना, या फिर आप बहुत ज्यादा उन्हें मेच्योरिटी से एक बड़े भाई की तरह कि यार कोई समझाने आया, कोई बताने आया, तो वैसा करना। 2 ही चीजें हैं इसमें, ठीक है जी। जैसे लक्ष्य चौधरी या फिर ध्रुव राठी, एक चीज मतलब सिलेक्ट कर लेना। बट जैसे एक चैनल और है ना जो अभी धीरे धीरे थोड़े राइज कर रहे हैं, ग्लोकस करके, जो मतलब वीडियो बनाते रहते हैं, कोई कंट्रोवर्सी हो गई या कुछ हो गया तो उस पर अपने ओपिनियन देते हैं। हाँ, तो मतलब है ऐसे चैनल का। हाँ, बहुत सारे चैनल्स बहुत सारे हैं, और ये तब तक यार देखो, लोगों को कंट्रोवर्सी देखनी है सोशल मीडिया पर, मसाला ही चाहिए, मसाला चाहिए, कोई सीखने तो आता नहीं, और मसाले कंटेंट में व्यूज आपके ज्यादा आएंगे कंपैरेटिवली हमारे जैसे इस वीडियो में, जहां पर 10 चैनल की बात करें, क्या है ये, किसी को नहीं मजा, लेकिन मासिस किस में इंटरेस्टेड है, मासिस इंटरेस्टेड है किसकी लड़ाई हुई, बिग बॉस में किसने किसको पीट डाला, तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो उसमें ही इंटरेस्टेड है ना। तो ये चीजें, ये वाला कंटेंट हमेशा चलता रहेगा।
और इसमें अगेन पैसा आपका ज़्यादा नहीं लगेगा, एक कैमरा और एक माइक लगेगा और एक सफ़ेद दीवार लगेगी, तो उसके सामने खड़े होकर आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं। इवन फेसलेस भी बहुत अच्छा चलेगा मेरे हिसाब से। फेसलेस भी चल अगर सकता आप आपकी स्क्रिप्ट में पावर है तो वो भी अच्छा चलेगा। हाँ, ये फेसलेस भी चल सकता है, फेस कैम भी चल सकता है, आपकी मर्जी है कि आप फेस दिखा के आना चाहते हो या फेस कैम के साथ, फेसलेस के साथ, राइट। नाउ एक और चैनल मैं आपको बता देता हूँ, विच इज़ वाइल्ड एनिमल कमेंट्री चैनल। अच्छा, ये नया है कुछ? नहीं, ये तो बहुत पुराना है एक्चुअल में। अच्छा। ये कैसा है कि ये वाला चैनल ना मैं बताऊं, जब ट्रेंडिंग सेक्शन हुआ करता था यूट्यूब का, और तब नींबू मिर्ची वाली वीडियोस चला करती थी, तो दूसरे नंबर पर नींबू मिर्ची के बाद यही कंटेंट चला करता था। मतलब कि बाज शेर को उठा के ले, बाज शेर को उठा के लेगा, मतलब ये 2016, 17, 18 का मैं टाइम बता रहा हूँ, तब ये वाला वीडियो चला करते थे और इन वाले वीडियोस पे दबाकर व्यूज आया करते थे। तो यूएसए बेस्ड चैनल से वो लोग कॉपी करते थे, इंडिया में वो हिंदी वॉइस ओवर देते थे, और चलो जी हो गया काम, इसको छोड़ दिया, दूसरे नंबर पे ट्रेंडिंग पे आता था और मिलियंस में व्यूज 1-1, 2-2, 48 घंटे में आते थे। मतलब आज भी ये चैनल और ये आज भी ऑडियंस इसकी एग्जिस्ट करती है इसको देखने। तब ट्रेंडिंग सेक्शन का मतलब ये था कि वहां पर ऑडियंस एग्जिस्ट करती है, मतलब जो वो ट्रेंडिंग में इसीलिए जाता था जो उसके व्यूज बहुत ज्यादा चले जाते थे। आज ट्रेंडिंग में वो जाता है जिसको यूट्यूब टीम सिलेक्ट करती है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो जो जिस पे व्यूज जाते थे मतलब उसकी ऑडियंस है, और आज भी इसकी ऑडियंस है। रीजन मैं बताता हूँ, इंडिया में अभी भी 50% लोगों के पास इंटरनेट है, और अभी भी लोगों के पास आ रहा है इंटरनेट, तो वो आते ही बिग बॉस ये सब कंटेंट नहीं देखना चालू कर देते, वो ऐसा कंटेंट देखते हैं जो मतलब टियर 3 सिटीज वाले कैसे कंटेंट देखेंगे, यार बाज ले गया शेर को, ये डायनासोर आज की जिंदगी में वाला सांप मिल गया, है ना, 7 मुंह वाला सांप मिल गया। तो वो विलेज में ऐसा ही कंटेंट आज भी कंज्यूम होगा जब उनके हाथ में ये पहली बार स्मार्टफोन आएगा, समझ रहे हो। तो ये वाला कंटेंट चलेगा, 2025 में दबा के चलेगा। 2025 से 30 तक मुझे लगता है कि जब तक सबके पास इंटरनेट आ ही जाएगा और सबके पास आ जाएगा, तब तक ये वाला कंटेंट सही से चलेगा। तो आने वाले 5 साल इस कंटेंट के हैं, तो इसमें बना सकते हो। इसमें अगेन फेसलेस होगा, रिसोर्सेज आपके ज्यादा लगेंगे नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी अकल चाहिए होगी इस कंटेंट को बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी चलेगा, दिमाग चलेगा। थंबनेल में ग्राफिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फोटोशॉप आपको यूज करना आना चाहिए, अदरवाइज किसी से बनवा सकते हो। किसी से बनवाओगे थंबनेल में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब मैं सजेस्ट करूंगा कि खुद बनाओ। बिल्कुल, जैसे बहुत सारे हमने थंबनेल देखे होंगे ना जहाँ पे कोई कुत्ता है बहुत पावरफुल और वो शेर को मार दिया उसने, बीच में से फाड़ दिया, राइट। तो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने इतने सारे फेसलेस चैनल आइडियाज बताए और ये मुझे भी लग रहा है बहुत अच्छे चल सकते हैं अगर इस पे कोई ढंग से काम करे। विद इन अ मंथ ये ग्रो होने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। बट मुझे फिर एक चीज बताइए कि जो पुरानी निशेस हैं या कैटेगरी मास्टर्स में जिसको बोला जाता है कैटेगरी, तो वो जो जैसे व्लॉगिंग हो गई, गेमिंग हो गया, या और फैक्ट चैनल हो गया, है ना, इस तरीके के हो गया, न्यूज़ चैनल, तो ये जो बहुत सारे लोग करते हैं स्टार्ट कुकिंग वगैरह, तो ये फिर ना करे, या फिर मतलब ब्लॉगिंग, ज्यादातर लोग ब्लॉगिंग और गेमिंग करते हैं, मैंने देखा है बच्चे स्पेशली, उनको जिसको कुछ नहीं आता वो ब्लॉगिंग और गेमिंग से स्टार्ट करता है, तो वो ना करे ब्लॉगिंग और गेमिंग, या फिर क्या आपका कहना है इस पर? देखो, ब्लॉगिंग गेमिंग जितनी भी पुरानी ट्रेडिशनल निशेज आप कह सकते हो वो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे आप ब्लॉगिंग चैनल की बात कर रहे हो, तो अगर किसी की लाइफ में झमेले नहीं है, किसी की लाइफ में झगड़े नहीं है, किसी की लाइफ में लार्जर देन लाइफ चीजें वो नहीं दिखा सकता, या फिर कुछ ऐसे नहीं दिखा सकता कि चीजों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है, जिससे मजा आए लोगों को, तो उसे व्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब चाहे आप एक कमरे में बंद हो, आप मिनी व्लॉग कर सकते हो, लेकिन आपको वही है कि तोड़फोड़ करो, यार आज ये घर की लाइट टूट गई, राइट, काइंड ऑफ आज मैंने अपनी गुल्लक फोड़ी तो उसमें से 10,000 रुपए निकले, काइंड ऑफ ये ऐसे करके आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। आज मेरा फोन टूट गया यार, अब इसकी स्क्रीन डलवानी होगी, 5,000 रुपए की स्क्रीन आएगी, समथिंग लाइक दैट। अब मैं मिनी व्लॉगिंग की अगर बात करूं, तो आपको लोगों को ऐसे मजे मजे दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। या तो लग्जरी लाइफ एक चलती है, या तो आप लग्जरी लाइफ दिखाओ, या फिर आप बहुत गरीबी वाली लगा, या फिर जमेले वाली दिखाओ, मतलब हर चीज में उन्हें मजा चाहिए आपकी ऑडियंस को। अब आप बोलो कि मैं तो बहुत सिंपल जिंदगी जीता हूँ लेकिन बनाना चाहता हूँ ब्लॉग चैनल, तो नोबडी इज इंटरेस्टेड, है ना, इन योर बोरिंग लाइफ। तो ये सत्य है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो चैनल बनाओ जिनके बहुत ज्यादा स्कोप है। एक पता नहीं क्यों लेकिन लोगों का ये कंसेप्शन बन चुका है, मतलब मुझे नहीं पता, बट लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कोई आया अपने पास, उसने बताया कि सर देखना ये कुछ भी नहीं बना रहा, मतलब ये देखना सुबह से शाम तक रूटीन बता रहे हैं, उसके देखो 10-10 हजार व्यूज हर लॉन्ग वीडियो पे आ रहे हैं। तो ये वो गलत है इस चीज में, या उनमें कुछ है जो शायद वो नहीं देख पा रहे? देखो, ये ना मेरे को 2017 में सेम चीज लगती थी कि जो यार ये क्या बना रहा है, इससे बढ़िया तो मैं बना लूंगा। ये जो इमोशन होता है ना, हमें अपने खुद को एनालाइज करने का बंद करवा देता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि हम अपनी वीडियो में कभी सुधार नहीं कर पाते। आप लिख कर ले लो कि
कि अगर कोई बंदा आपका कंपटीटर जिसे आप समझते हो, वैसे तो वो आपका कंपटीटर है नहीं, मतलब आपकी नीश का सेम बंदा जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं या आपसे ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार ये बहुत बेकार कंटेंट बना रहा है, इससे मैं बढ़िया बना दूंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। वो बंदा इसीलिए आ गया आपसे बिकॉज उसने अच्छा कुछ किया है, कुछ ना कुछ उसके क्वालिटी है, कुछ ना कुछ उसने क्रैक कर लिया है, कुछ ना कुछ रीजन की वजह से ऑडियंस उसे देख रही है, और हमें या तो उसे फिगर आउट करना है और हमें उसके नक्शे कदम पर चलना है, क्योंकि वो अचीव कर चुका है जो हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो सक्सेस पा चुका है जो हम पाना चाहते हैं, तो वो हमसे बड़ा हुआ ना, तो हमें उसे सीखना चाहिए, राइट। तो ये चीज मैं भी अडॉप्ट करके चलता हूँ कि अपने से जो बड़े क्रिएटर हैं इन नंबर्स, तो मैं मान के चलता हूँ उन्होंने मुझसे कुछ बढ़िया कर लिया जो मुझसे अब तक क्रैक नहीं हुआ है। तो ये माइंडसेट हमें रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके व्यूज आ रहे हैं तो अपने आप आ रहे हैं। हाँ, लक फैक्टर एक हो सकता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो सकता, 100% नहीं है वो चीज़। उसमें 10%, 20%, 30% लक फैक्टर मान लो, लेकिन बाकी सारी चीज़ें अपनी प्लेस पे काम करती हैं। तो ये 10 चैनल थे योगेश जो अब काम कर सकते हैं 2025 में, और इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि ऐसी कोई नीश पकड़ो और पैसा कमाओ यूट्यूब से। बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग कौन सा चैनल बनाओगे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर से बताइए।